हेलो फ्रेंड, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिलसान टॉक्स में। उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल की भर्ती 60,244 पदों पर कराई जानी है, जिसके पेपर 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को कराए जाएंगे। आपका माइंड उसमें क्या मतलब सवाल को हल करने में किस तरह का रहा है, उसी हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होगा कि आप ज़्यादा सवाल गलत किए हैं या ज़्यादा सवाल सही किए हैं, कितने परसेंट सवाल आप सही किए हैं, कितने परसेंट गलत किए हैं। इन सब से नॉर्मलाइजेशन पे असर पड़ता है। ये चूंकि माइनस मार्किंग नहीं है लेकिन नॉर्मलाइजेशन है, तो इस बात को ध्यान रखें कि किन प्रश्नों को हल करना है, किन्हें छोड़ना है। अगर 120 आप हल किए हैं तो अभी 30 सवाल बचे हुए हैं हल करने के लिए। ऐसी स्थिति में कभी कभी कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनमें देखते ही लग जाता है कि विकल्प मतलब 4 विकल्प में से 2 विकल्प में से कोई एक सही होगा। जिन सवालों में ऐसा सब में ऐसा नहीं लगेगा, 30 में ही मतलब 15 में, 10 में, 12, 15 सवाल में ऐसे लग सकता है कि यह इन दोनों में से कोई एक विकल्प सही होगा। और कभी कभी क्या है, दिमाग जिसको पहली बार में ही क्लिक कर जाता है कि यही सही होगा तो वह सही होता है। तो यह मान के चलिए कि उसके बाद आपको लगभग 15 से 20 सवाल आपको फिर से तुक्का मारना ही मारना है, क्योंकि आप 120 एकदम करके निश्चिंत मत हो जाइए। 15 से 20 सवाल नहीं भी अगर करें तो 10 सवाल तो श्योर शॉट है, आप मतलब तुक्का मार दीजिए जिनमें ऐसा लग रहा हो कि 2 में से कोई एक ऑप्शन सही हो सकता है। ऐसी में क्या है, अगर आप 10 सवाल हल किए हैं तो 5 सवाल सही होने की प्रबल संभावना रहती है। तो ऐसे में आपका अगर 110 यहाँ हो रहा था, 5 यहाँ सही हो गया तो आपको नंबर उसका अच्छा मिल जाएगा। लेकिन अगर यही से पूरा 30 का 30 कर दिया और 30 एक गलत हो गया, ऐसा होता नहीं है लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि 30 का 30 गलत हो गया, तो अब आपका कुल मिलाकर 40 सवाल गलत हो गया है। और 40 सवाल गलत अगर हो गया तो ये मान के चलिए नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर ठीक ठाक घट जाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि अगर आपको लगने लगे कि हमारा 110 सवाल सही हो सकता है तो उसके बाद 10 से 15 सवाल पर ही तुक्का मारिए, ज्यादा पे न मारिए। लेकिन अगर आपको ये लग रहा हो कि हमारा 60 सवाल से अधिक सही ही नहीं होगा तो आप खेलिए, खुला खेल खेलिए, क्योंकि आप वैसे भी आपका चांस थोड़ा सा कम है। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर आपका तुक्का सही लगता चला गया तो काम हो जाएगा, क्योंकि 60-70 सवाल पे सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में तो नहीं ही होना है। ये मान के चलिए कम से कम 110 सवाल जनरल कैटेगरी में लाने होंगे है। तो बढ़िया प्रदर्शन आपका रहेगा कि आप 130 से 135 सवाल तक आप हल करें। हाँ, अगर आपको एक लगे कि मैं 135 सही हल कर लिया हूं तो 10-15 सवाल क्या है उनको भी पूरा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी नॉर्मलाइजेशन में सर्वाधिक लाभ किन्हें मिलेगा, यह मान के चलिए कि नॉर्मलाइजेशन में सर्वाधिक लाभ उन्हें मिलेगा जिनके मतलब नंबर तो आ ही गए हो लगभग 2-4 सवाल मतलब इधर उधर हो, मतलब जैसे गलत हुआ हो तो उसमें नॉर्मलाइजेशन में ठीक ठाक नंबर मिलता है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, हर एक एजेंसी अलग अलग तरह से नॉर्मलाइजेशन करती है। तो अभी जो लगभग 10,000 पदों पे यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई थी, उसमें नॉर्मलाइजेशन में नंबर किसी के 1-2 बढ़े, इससे ज्यादा किसी का ना बढ़ा ना घटा। तो 1-2 नंबर बढ़ने घटने से बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ जाएगा। हालांकि कभी ऐसा हो सकता है कि जो बच्चा एकदम बिल्कुल बॉर्डर पे हो उसको प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन ऐसा तो हो ही जाता है। इसके लिए आप मतलब अपना दोष न दीजिए इसके लिए, क्योंकि आपका एक नंबर अगर घट गया, एक नंबर से आपका हो जाता लेकिन नॉर्मलाइजेशन में एक ही नंबर आपका घटा तो आप क्या कर सकते हैं। ऐसा हो भी जाता है बहुत सारे लोगों के साथ, क्या कीजिएगा। तो नॉर्मलाइजेशन के नियम हर एक एजेंसी के लगभग अलग हैं।